आउटलाइन व्यू को यूज़ करके हम हेडिंग्स के डिफरेंट लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें एक साथ अगर फॉर्मेट करना हो तो फॉर्मेटिंग करना भी बहुत आसान होता है। और उसमें से किसी हेडिंग्स के डिटेल को अगर हमें मूव अप या मूव डाउन कराना है तो भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, ये है हमारा अनफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। इसमें हम इस होम टैब पर स्टाइल ग्रुप से जो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के लेवल्स हैं उन्हें हम सेलेक्ट करके बदल लेते हैं। लेकिन आउटलाइन व्यू में यही काम आप और भी फास्ट कर सकते हैं। इसके लिए व्यू टैब पर क्लिक करके आउटलाइन व्यू को ओपन कर लें। अब देखिए एक आउटलाइनिंग टूल बार आ गई है और हमारा सारा टेक्स्ट भी हमें बहुत इजीली दिख रहा है। अगर एक ही लेवल की हेडिंग्स हमें सेट करनी है एक साथ कई टेक्स्ट की, तो उन लाइन ऑफ टेक्स्ट पे कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करते जाएं। जब वो सभी लाइन ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगी तो हम एक साथ उनका जो भी लेवल सेट करना है हेडिंग का उसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब इस तरह से ये सारी हेडिंग्स क्रिएट हो गई हैं। अब जब हमारी सभी हेडिंग्स में लेवल 2 में जो हमें कन्वर्ट करनी थी वो हम कर चुके हैं, तो अब किसी भी एक लेवल 2 हेडिंग पर रहकर आप जब कोलैप्स करते हैं ये माइनस से, तो केवल उसी हेडिंग के डिटेल कोलैप्स होंगे और एक्सपेंड भी करेंगे तो केवल इसी हेडिंग के डिटेल एक्सपेंड होंगे। अगर आपको ये सारे सेकंड लेवल के पैराग्राफ्स एक साथ कोलैप्स करने हैं तो आपको इसके अप लेवल वाली जो भी हेडिंग है उस पर कर्सर रखना होगा। और जैसे कि हमने ये फर्स्ट हेडिंग पे रखा है, अब ये माइनस बटन यानी कोलैप्स पर क्लिक करेंगे, ये देखिए डिटेल्स हाइड हो गए। ऐसे में एक बार और क्लिक करेंगे तो ये देखिए और भी डिटेल्स ये हमारे कोलैप्स होके एक ही हेडिंग रह गई है। इसे एक्सपेंड करने पर ये हमारी देखिए सारी लेवल 2 की हेडिंग्स दिख रही हैं। अब देखिए अगर किसी हेडिंग को हम ऊपर की मूव कराना चाहते हैं तो उस हेडिंग को कर्सर रखकर मूव अप करने से ये पूरा हेडिंग अपने डिटेल सहित ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सपेंड पोजीशन में अगर इसको मूव कराते हैं तो सिर्फ हेडिंग मूव होगी और वो उसके साथ डिटेल्स उसके नहीं जाएंगे। इसलिए जब भी कोई हेडिंग अपने डिटेल सहित आपको मूव करानी है तो उसे कोलैप्स कर लीजिए और उसके बाद उसे मूव अप या मूव डाउन कराना चाहिए। अगर आप एक्सपेंड बटन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ये देखिए शो लेवल बटन है, उसमें आप जो भी हेडिंग्स के लेवल तक डिटेल्स देखना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं कितने लेवल तक की आपको डिटेल्स चाहिए हेडिंग्स के। और अगर आप ये देखिए शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हटा देंगे तो जो टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग है वो आपको शो नहीं होगी इसमें। इसी तरह से जब आप पूरा डिटेल एक्सपेंड किए हुए हैं सारा का सारा डिटेल, तब शो फर्स्ट लाइन ओनली चेक मार्क पे क्लिक करने पर केवल हर पैराग्राफ की पहली लाइन आपको दिखेगी हेडिंग्स के साथ। अगर लेवल 2 की हेडिंग्स का ही कलर चेंज करना है, बॉडी टेक्स्ट का नहीं, तो पहले एक्सपेंड कर लें सभी हेडिंग्स और अब कंट्रोल होल्ड करके सभी जितनी भी लेवल 2 की हेडिंग्स हैं उन्हें सेलेक्ट करते हुए जाएंगे। देन फॉन्ट फॉर्मेट पे जाकर उसका कलर या साइज़ जो भी हमें बदलना है वो हम बदल लेंगे। इस तरह से तेज़ी से हमने फॉर्मेटिंग कर ली और अब आउटलाइन व्यू को क्लोज़ कर दीजिए और ये है हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट का व्यू। अब व्यू टैब पर जाकर शो ग्रुप में नेविगेशन पेन पर क्लिक करें, जिससे साइड में नेविगेशन बार खुल जाएगी, नेविगेशन पेन खुल जाएगी। इसमें आप हेडिंग्स ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर हमारी हेडिंग्स आ रही हैं डॉक्यूमेंट की सभी, जिससे कि पूरे डॉक्यूमेंट में हम हेडिंग वाइज नेविगेशन कर सकें। तो आज का वीडियो में हमने आउटलाइन व्यू और हेडिंग्स के बारे में सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।